लेट्स स्टार्ट. सीटिंग अरेंजमेंट, लॉजिकल रीजनिंग. जो मैं आपको इतने टाइम से बोल रहा था, बहुत मज़ेदार है, बहुत मज़ेदार है. वो मज़ा लेने का टाइम आ गया है. क्या है मज़ेदार? सुन लेना. आपके ये जो लॉजिकल रीजनिंग के टॉपिक्स है ना, वहाँ पर आपको कोई भी मैथ्स का नॉलेज नहीं चाहिए. इनफैक्ट कैलकुलेटर का भी ज़रूरत नहीं पड़ेगा. रख दो. आज तो इसका भी शायद ज़रूरत ना पड़े. लाया कि नहीं लाया? अरे आज छोड़ना चाहिए था घर पे. यहाँ पर ना कोई फॉर्मूला नहीं है, जैसा आप लोग टाइम वैल्यू में फॉर्मूला करते थे. यहाँ पर सिर्फ लॉजिक ही लॉजिक है. काजल, लॉजिक लॉजिक. एक तो लॉजिक है और दूसरा थोड़ा सा इंग्लिश है. बट सुन लेना, इनिशियली ना थोड़ा सा डिफिकल्ट लग सकता है आपको इनिशियली. बट ग्रेजुअली विथ एक्सपीरियंस आप लोग ना यूज टू हो जाओगे कुछ कुछ सेंटेंस से. और वो सेंटेंस देखने का बाद आपको समझ में आएगा, अच्छा ये सेंटेंस मतलब ये बोल रहा है. यहाँ पर आपको एकदम ब्रॉड माइंडेड रहना है बहुत सारी चीज़ों को लेके, कि ये ऐसा भी हो सकता है, ये ऐसा भी हो सकता है. मतलब सारे पॉसिबिलिटीज चेक करने होंगे यहाँ पर. सो यहाँ पर थियोरी बुक में मैं आपको कुछ नहीं लिखा सकता हूँ, डायरेक्ट सम ही करना है. बट फिर भी थोड़ा सा उद्घाटन करने के लिए कुछ तो लिखे. सिर्फ उद्घाटन करने के लिए, बाकी तो ऐसा है नहीं कुछ की लिखा है इसके अंदर कॉन्सेप्ट. सो उद्घाटन करते हैं हम लोग. आप लोग चैप्टर का नाम लिख लेना, सीटिंग अरेंजमेंट. डेफिनेशन क्या है, जो कभी नहीं आएगा एग्जाम में, बट फिर भी लिख लो. क्या है सीटिंग अरेंजमेंट? द प्रोसेस ऑफ making arrangement, the process of making an arrangement of a group of person to sit according to a pre-planned manner is called seating arrangement. Is called seating arrangement. एकदम सिंपल भाषा में बोला जाए तो हमारे पास कुछ लोग होंगे, वो लोगों को आपको ऑर्डर में बिठाना है. जैसे क्लास में भी टेस्ट होगा तो कुछ ऑर्डर में बैठते हैं हम लोग. अब उसमें भी कुछ कंडीशंस होता है कभी कभी. एग्जाम्पल ना, एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल है. रिया टेस्ट के टाइम बहुत यहाँ वहाँ देखती है, तो इसलिए उसको हमेशा ना फर्स्ट बेंच में बिठाओ. ज्योति एकदम सिंसियर है, उसको आंसर दिखाएंगे तो भी वो आंखें बंद कर लेती है, तो उसको लास्ट बेंच में बिठाओ. तो कंडीशन दिया होगा अपने को, ऐसे चार पांच लोग दिए होंगे और आपको फिर बताना है. तो और ना कंडीशन हम लोग को पढ़ के ये करना है कि कहाँ पर कौन सा पर्सन बैठा है वो आइडेंटिफाई करना है. और फिर उसके बेस पे ना सवाल पूछा जाता है कि बताओ लास्ट बेंच में कौन है, फर्स्ट में कौन है, ऑर्डर में सेकंड में कौन है, ऑर्डर में थर्ड में कौन है, लेफ्ट से फर्स्ट में कौन है. बस इतना ही चलेगा इसमें. बस थोड़ा सा इंग्लिश का ध्यान रखना है यहाँ पर. टाइप्स, तीन कैटेगरी में तोड़ा गया है ये सीटिंग अरेंजमेंट. लिखो, टाइप्स ऑफ सीटिंग अरेंजमेंट. एक मिनट हाँ.
डन 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 डन, ये भी 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 डन। टाइप्स ऑफ सीटिंग अरेंजमेंट में लिखो सबसे पहला टाइप, लीनियर अरेंजमेंट। लीनियर अरेंजमेंट, लीनियर अरेंजमेंट का मतलब है आप चार लोग हैं, ए बी सी डी, चारों को ना एक बेंच में बिठाने वाले हो। लीनियर, क्लियर, चारों को एक बेंच में बिठाने वाले हो, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आता है। सेकंड, सर्क्यूलर अरेंजमेंट। तीसरा, पॉलीगॉन अरेंजमेंट। तीसरा पॉलीगॉन अरेंजमेंट। अब ये दोनों जो बातें लिखी है ना, डेफिनेशन और टाइप्स, कोई काम का नहीं फिलहाल। अब जो लिखने जा रहा हूं ना वो काम का है। यहां पर मेरे पास कोई फॉर्मूला नहीं है, बस मैंने कुछ रूल्स क्रिएट किए हैं जो आपको याद रखना है। पहले एकदम इजी इजी से मैं शुरू कर रहा हूं, और फिर धीरे 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 हम लोग लेवल अप करेंगे। मेरिन कुछ भी नहीं समझा तो आपको पूछना है, बोलना है। ओके, आवाज ही नहीं है आपका। श्वेता जैसा मत करो, वो देख वो भी है, वो लिपसिंग करती है। ए इज टू दी लेफ्ट ऑफ बी। सो एक मैं सॉल्व करता हूं आपको बताने के लिए कि कैसा करना है, बाकी का आप लोगों को करना है। ए इज टू द लेफ्ट ऑफ बी मतलब ये ऐसा है, ए इज टू द लेफ्ट, हो गया, बस इतना ही है। ए इज टू द लेफ्ट ऑफ बी, क्लियर, डन। ओके, लिख लो। हो रहा, खुशी हो रहा है ना? आएगा आएगा। अच्छा सुन लो, अभी मैं लिखूंगा, आप लोग को आंसर लिखना है। और ईमानदारी में किसने भी गलत किया ना तो वो तो शायद बोलेगा भी नहीं, बट पार्टनर बता देना। सी इज टू द राइट ऑफ एफ। करो। मैं नहीं लिखूंगा मैडम, हो गया। और रुकिए, मैं लिखूँ आगे फिर वो कॉपी करे। लिख लो, सी इज टू द राइट ऑफ एफ, पहला बेंच वाले को तो दिख जाएगा। एफ सी। चलो थर्ड। ए बोलने का, ये देखो मैडम, नहीं समझा क्या? सी इज टू द राइट ऑफ एफ, क्लियर। अच्छा ये मत बोलो कि ये नहीं समझा प्लीज। पी इज नेक्स्ट टू क्यू। लिख लिया। कट नहीं करना है, दोनों ही सही है।
दोनों ही सही है। मुझे बताओ फर्स्ट में भी क्या पी क्यू के बाजू में है, दूसरे में भी है, दोनों लिखना है, दोनों लिखना है, दोनों लिखना है। क्यों मालूम है आपको, जब भी दिया होगा ना अभी ऐसा नेक्स्ट टाइम से कि ए बी के बाजू में है, सो बट ये नहीं बताना ना ए लेफ्ट में कि राइट में है, तो दोनों पॉसिबिलिटी चेक करो। अब ये कैसा सम के टाइम पे यूज होगा ना वो मैं बताऊंगा धीरे धीरे, बट ये सब जो चल रहा है ना बेसिक्स है। ओके, एक मिनट। इसको याद रखना है आपको, नेक्स्ट वाला। ए इज टू द लेफ्ट ऑफ के बट टू द राइट ऑफ डी। क्या आप लोगों ने कर लिया ये बात? ठीक है, ये वाला ना बहुत अच्छे से याद रखना है आपको। तो चलो शलाए, शलाए। ओके, पहले ना इसको पढ़ो, सुन लो। अब होगा क्या मालूम है आपको, मैं एक चीज ना पहले से ग्लिम्स दे देता हूँ कि क्या कर रहा है सर, ये क्या कर रहे हो आप, समझ रहा नहीं है। 5 boys sit in a row. A is to the right of B, E is to the left of B, but to the right of C, A is to the left of D। ये बहुत सारे आने वाले हैं, सबको ना जोड़ना है। जोड़ने से पहले मैं आपको उसके टुकड़े टुकड़े तो सिखा दूं, फिर जोड़ने का काम हम लोग साथ में बाद में कर लेंगे। समझ रहा है? सो अब तक मैं आपको एक ही सेंटेंस दे रहा था 1 2 3 में, अब मैंने इसमें ना 2 दे दिया है। तो जो मैंने ग्रीन में कलर किया है ना वो एक है, मतलब उसके बारे में सोचो। ए इज टू द लेफ्ट ऑफ के, AK-47। ओके, अब यहां पर बट टू द लेफ्ट ऑफ डी। सर कौन है ये बट, ये बट कौन है? आंसर इज ए। तो ये सेंटेंस को हम लोग रीड कैसा करेंगे? ए इज टू द राइट ऑफ डी, मतलब सर एक मिनट एक मिनट, जो मैंने पिंक में किया ना उसको मैं बाजू में लिख रहा हूं। डी के राइट में है ए। मैडम सुन लो ना, पहले समझ लो ना। अब ये दोनों को ना मुझे जोड़ना है, तो कहना ही से, अच्छा सर अगर ए है के है और ए के लेफ्ट में डी है तो ये ऐसा बन रहा है। समझ आया? अभी मैंने आपको ना दो पेयरिंग को जोड़ना सिखाया है, वैसे 2 3 4 5 6 7 बहुत सारी कंडीशंस हो गए, सबको मिलके हम लोग को ना अरेंजमेंट करना है कि कैसा बैठेंगे। तो यहां पर अरेंजमेंट कैसा हो रहा है, डी बैठेगा, ए बैठेगा, के बैठेगा। तो क्वेश्चन क्या आता मालूम है, हु इज इन द मिडिल, बताओ। तो आंसर इज ए। समझ गया क्या कैसा क्वेश्चन डेवलप हो रहा है धीरे धीरे? ओके, रेडी रेडी। P sits second left from D। सो अब क्या देखा हम लोग ने, P सीट सेकेंड लेफ्ट फ्रॉम D। सो पहले D को बिठा दिया, पहला लेफ्ट दूसरा लेफ्ट, ये बराबर है हाँ या ना? P क्लियर? ओके, ऐसा होना चाहिए। अगर गलत कर दिया तो कट कर देना, कोई इशू नहीं।
चलो, मैं भूल गया आपके चक्कर में, और एक मैगजीन लिखाना था, बहुत अच्छा था। एक मिनट। ये हो गया, ये हो गया। हाँ, यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं, आप लोग मत लिखो अभी ये वर्ड। एक्सेप्शन है ये, कभी कभी मजबूरन ये यूज करना पड़ेगा। ये एक्सेप्शन वर्ड लिखो नहीं, पहले पहले समझ लो है क्या ये। लिखो आप लोग सिक्स्थ वाला, ए इज टू द लेफ्ट ऑफ बी। कर लिया? आंसर निकाल लो आप लोग। तो आप लोग ने क्या बोला मालूम है? ए बी। लेकिन क्यों ए बी बोला? हो सकता है बीच में कोई और हो और फिर ये बैठे। ये भी तो लेफ्टी है ना, हो सकता है बीच में आते हैं बहुत लोग, तो दो लोग और बीच में हो फिर ए है, ये भी तो है। बट ये बहुत एक्सेप्शनल यूज करेंगे। अगर क्वेश्चन ने नहीं बोला है ना कुछ, तो हम लोग है ना इमीडिएट लेफ्ट ही मानने वाले हैं। अच्छा, क्वेश्चन ने वर्ड यूज किया इमीडिएट लेफ्ट, तो बाजू में ही है। इमीडिएट राइट तो बाजू में ही है। बट वी शुड बी ओपन बाय माइंड कि अच्छा लेफ्ट बोला ना, तो इमीडिएट वाला भी हो सकता है, या उसके बाजू का बाजू वाला भी जगह हो सकता है, या उसके बाजू के बाजू का बाजू वाला भी हो सकता है। तो कोई भी जगह हो सकता है, लेफ्ट मतलब लेफ्ट। ओके, ये भी पॉसिबिलिटी है, इसलिए मैंने बोला पॉइंट नंबर 1 जो लिखा है ना, उसका ये एक्सेप्शन हो गया। ऐसा भी पॉसिबल है, ऐसा भी पॉसिबल है। डन, ये लिख लो प्लीज। अच्छा, लीनियर का ना कॉन्सेप्चुअली ने खत्म, कॉन्सेप्ट वाइज अब कुछ नहीं है बस। अब इसको सम कैसा करते वो एक बार देखते हैं। आओ, आ जाओ। पहले 2-3 मैं आपको बता रहा हूं तरीका, आप लोगों को फॉलो करो, उसके बाद मैं आपको देता हूं करने के लिए। आप लोग आ जाओ सीटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन नंबर 1 पे। सीटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन नंबर 1 पे। ओके, कैसा करना है मैं कर रहा हूं, आप लोग का ध्यान रहेगा। आप लोग को अभी कुछ नहीं करना है, मैं कर रहा हूं, आप लोग देखते जाओ। 5 बॉयज ए बी सी डी ई आर सिटिंग इन अ रो। रो मतलब लीनियर वाला क्वेश्चन है ये। ए इज टू द राइट ऑफ बी, आराम से, घाई नहीं है। ए इज टू द राइट ऑफ बी। क्या ये एकदम क्लियर? ओके। ई इज टू द लेफ्ट ऑफ बी। बट टू द राइट ऑफ सी। सर ये बट वट नहीं चाहिए, बट बोला तो ई हो रहा है। ई इज टू द राइट ऑफ सी। ए इज टू द लेफ्ट ऑफ डी। ओ, 4 डायग्राम बन गया। अब क्वेश्चन को देखो भी मत, अब क्वेश्चन देखो भी मत, बस ये चारों चीज को देखो। क्या लग रहा है? 1 मिनट, कितने? 1 2 3 4 5 लोग हैं सर। पहले कॉमन कॉमन उठा लो। अभी इधर बी ए है, बी या ए, बाकी तीनों में देखो कहीं पर भी है क्या? कहीं पर भी है क्या? बी और ए, बाजू वाले में जाओ, बी है? हाँ है सर। तो दोनों में कॉमन कौन है? बी। तो मैं पहले ना इसको एज इट इज लिख रहा हूं, मैं बी ए को एज इट इज लिखता हूं। अब यहां पर सेकंड डायग्राम देख रहा हूं, बी के लेफ्ट में कौन बैठा है? बिठा दिया, बिठा दिया। सर सी और ई का तो कोई लेना देना ही नहीं लग रहा है इससे, तो इग्नोर करो फिलहाल के लिए। एडी, हाँ सर एडी है, ए के आगे डी। अरे सी और ई, ई था ना इधर, सी और ई है, तो ई के लेफ्ट में सी है, तो इस तरीके से बैठने वाले हैं। कैसे जोड़ा फिर से बता रहा हूं मैंने कट करता हूं पूरा। सबका अपना अपना मेथड होगा, सुन लो फिर से। फर्स्ट टाइम थोड़ा डिफिकल्ट होगा, सेकेंड टाइम डिफिकल्ट होगा,
सिक्स्थ टाइम डिफिकल्ट होगा, एट्थ टाइम डिफिकल्ट होगा, 10th टाइम डिफिकल्ट होगा, बट ग्रेजुअली करते करते आप लोग ना अपना ही ओन मेथड डेवलप कर लोगे सर, इस तरीके से फटाफट हो जाता है। ट्रस्ट मी, आराम से सबको बनता है ये। इनिशियली बस थोड़ा सा डिफिकल्टी हो सकता है, थोड़ा सा, बट डोंट वरी, जहां भी डिफिकल्टी होगा मैं आपको हेल्प करते जाऊंगा, बट करते करते ग्रेजुअली ना आपको खुद ही आ जाएगा। अच्छा सर ये इसको इधर बिठाओ, उसको उधर बिठाओ, बट एक चीज फॉलो करना, ये जो मैंने छोटे छोटे डायग्राम बनाए ना, वो बनाने का आदत डाल दो, उसके बाद ही उसको जोड़ो। तो आप जोड़ना, फिर से जोड़ने का काम जैसा करना है करो। फिर से कर रहा हूं मैंने बोला बी ए, अब मैं ये वाला देखता हूं डायरेक्टली, ए डी, मतलब सर ए के राइट में डी है, लिख दिया। ई बी, बी के लेफ्ट में ई है, लिख दिया। सी ई, ई के लेफ्ट में सी है, लिख दिया। अब सवाल क्या है, सवाल क्या है, हु इज सेकेंड फ्रॉम लेफ्ट हैंड। सो ये फर्स्ट है और ये सेकेंड है। हु इज सेकेंड, बोलो बोलो। आंसर इज, सो समझ गया ना ये मैडम, मेरा लेफ्ट तेरा लेफ्ट, थैंक यू सो मच। इसको ना मैं जरा और बड़े से लिख देता हूँ। अच्छा एक मिनट, वो मैडम मैडम घाई कितना है आपको, रिलैक्स। इसको जरा बड़ा बड़ा लिख देता हूँ, बी ए डी, एक मिनट, बी के लेफ्ट में ई, ई के लेफ्ट में सी। सो आपका ना मैं डाउट क्लियर ही कर देता हूँ यहाँ पर लिख के, ए लेफ्ट राइट। क्यों मालूम है, टेबल में उल्टा होने वाला है, टेबल में उल्टा और सर्कुलर में उल्टा पुल्टा, इसलिए अभी कंफ्यूजन नहीं रखना लेफ्ट राइट का। लेफ्ट यहां से शुरू होगा और राइट यहां से, लेफ्ट यहां से, राइट यहां से। लेफ्ट से पहला कौन बैठा है, एक मिनट, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, आप लोग ने अच्छा ध्यान दिया। 1 2, क्या पूछा, लेफ्ट से सेकंड नंबर पे कौन बैठा, तो आंसर इज, डन है। अब लिखो मैडम, जब जब लगे ना लेफ्ट राइट का कंफ्यूजन पूछो। मैं ऐसे बार बार ऐसा गलत गलत बताऊंगा, आपको सही ध्यान देना है। लिख लो, डन। सेकंड क्वेश्चन आप लोग पहला कोशिश करो, फिर मैं बताता हूं। सेकंड वाला आप लोग कोशिश करो, फिर मैं बताता हूं। सेकंड का आंसर, अरे क्या बात है, सबको एक ही आंसर आ रहा है, ए। ओके, एक बार मैं भी कर देता हूं। ए इज टू द राइट ऑफ बी, ए इज टू द राइट ऑफ बी, मतलब ऐसा। ई इज टू द लेफ्ट ऑफ सी एंड टू द राइट ऑफ ए, मतलब कौन, ई, ई इज टू द राइट ऑफ ए, बी इज टू द राइट ऑफ डी। क्लियर, अब जोड़ना है, इजी है। बी है, ए है, आप बी के कोई भी पकड़ो ना, कोई भी पकड़ो, बी के लेफ्ट में मैं ये वाला लेता हूं, बी के लेफ्ट में डी है, बी के लेफ्ट में डी लिख दिया। और बताओ और बताओ, सर इधर ए और ई दिख रहा है, ए के राइट में ई है, लिख दिया। अब ये देख लो, ई के राइट में सी है, लिख दिया। ऐसा बन गया है। अब सवाल क्या है, हु विच ऑफ द हाउस इज इन द मिडिल। वेरी वेरी गुड, समझ गया क्या, ऐसे चलते रहेगा, ऐसे ही मजा करते रहो, राइट आंसर आएगा, खुशी लेते रहो। क्वेश्चन नंबर 3, चलो। सो सबका आंसर है, वेरी 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 गुड। एक बार मुझे भी चेक करने दो। 5 फ्रेंड्स पी क्यू आर एस टी आर सिटिंग इन अ रो फेसिंग नॉर्थ। फिलहाल इसका कोई लेना देना नहीं है, बट आगे बहुत लेना देना है, आगे काम आएगा ये। एस इज बिटवीन टी क्यू, अभी यहां पर देखो कैसा बनेगा ये वाला, ये भी सही, ये भी सही, दोनों ऑप्शन रेडी रखने का। आपने कोइंसिडेंटली एक ही लिखा रहेगा और कोइंसिडेंटली वो मैच हो गया, बट दोनों पॉसिबिलिटी चेक करने का, तो दोनों पॉसिबिलिटी चेक करने का। नेक्स्ट वाला, Q इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ R, P इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ
अच्छा सर, टी के लेफ्ट में कौन है? पी ए। टी के लेफ्ट में कौन है? पी ए। टी के लेफ्ट में कौन है? ये तो हो ही नहीं सकता सर, सॉरी। क्यू के लिए टी के लेफ्ट में कौन चाहिए अपने को? टी के लेफ्ट में चाहिए पी, तो मैं वापस से लिखता हूँ, टी एस क्यू, यही हो सकता है। टी के लेफ्ट में कौन चाहिए? पी। और क्यू के राइट में कौन चाहिए? सवाल क्या पूछा है? मिडिल। डन 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 डन। क्लियर? ओके करो, क्वेश्चन नंबर 4 करो। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर कितना है आप लोगों का? 4 का कितना आया? डी। डी, वो भी शायद। ओके, लेट्स सी, लेट्स चेक, चलो। 6 children A B C D E F are standing in a row. P is between F and D. F B D और दूसरा ऑप्शन है D F, सॉरी, D P। ये दोनों पॉसिबिलिटीज है, ठीक है, ये वाला मैंने कर लिया। E is between A and C, कोई बात नहीं। ए सी के बीच में E है, सी ए के बीच में E है, दोनों पॉसिबिलिटीज हैं। अब यहां पर देखो, हाँ यहां पर देखो, ए डज नॉट स्टैंड नेक्स्ट टू एफ और डी, तो इसको कैसा लिखते हैं मालूम है? ए एफ के बाजू में नहीं होगा, या एफ ए के बाजू में नहीं होगा। नेक्स्ट, ए डी के बाजू में नहीं होगा, या डी ए के बाजू में नहीं होगा। क्लियर? नेक्स्ट, सी डज नॉट स्टैंड नेक्स्ट टू डी, सी डी नहीं, डी सी नहीं। F is between which of the following pairs of children? आराम से आराम से, पहला आप लोगों को जो मैंने लिखा है वो समझ आया सबको? ठीक है, अब ऐड करते जोड़ते जाते हैं, जरा देखते हैं क्या क्या बोला है कंडीशंस। ए और एफ आजू बाजू में नहीं चाहिए, ए और एफ आजू बाजू में नहीं चाहिए। अब सुन लो ना, एक तो कंफर्म है ये 3 साथ है और ये 3 साथ है, और ये भी कंफर्म है मिडिल में ये है। सो व्हाट आई विल डू, सुनो ध्यान से, इसका जोड़ी इसके साथ, इसका जोड़ी फिर इसके साथ, अगर नहीं हुआ तो इसका जोड़ी इसके साथ, फिर इसका जोड़ी इसके साथ। ऐसे 4 सिचुएशन में चेक करने वाला हूं। फिर से बताओ 4 कौन सा है? पहला ये, और ये इसको ले लूंगा मैं। सर कैसा, एक बार बता दो। मैं सबसे पहला केस चेक कर रहा हूं, एफ बी डी ए ई सी, मान लो यही ऑर्डर था, मान लो ये ऑर्डर था। अब जरा कंडीशन जो लिखा है ना, कंडीशंस को देखो, कंडीशंस में कोई प्रॉब्लम दे रहा है क्या? ए और एफ आजू बाजू में नहीं आना चाहिए, हाँ हाँ सर ये तो पूरा हो रहा है। ए और एफ आजू बाजू में तो नहीं है, वाह वाह वाह, पास। एडी, एडी, एडी बाजू में है, अल्फाबेट एडी बाजू में है। ओके, सो पप्पू फेल हो गया। समझा कि नहीं समझा? मैं बढ़ू आ गया, मैडम 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 मैडम, मौका मिलेगा, देखो आपका मौका मिलता है, तब मैं कैसा कुछ बोलता थोड़ी बीच में, ऐसा करो वैसा करो, और जब मैं सिखा रहा हूं तो ध्यान देना है। अब क्या करूंगा, अब दूसरा पॉसिबिलिटी, एफ बी डी सी ई ए और एफ अलग अलग है क्या? हाँ हाँ सर, वाह 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 वाह। एडी अलग है क्या?
अरे वाह 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 वाह। डीसी, डीसी मार्वल साथ में आ गए। इधर देखो, ये डीसी साथ में है, इधर डीए साथ में, ये प्रॉब्लम दिया। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। तीसरा, ई बी एफ ए ई सी ए एफ। तुमने ही तुमने ही सीधा मना कर दिया। अब लास्ट वाला मेरे पास जगह नहीं है, तो थोड़ा समझ के ले लो आप लोग यहां पर। ई बी एफ ए ई सी। एक मिनट, मैंने क्या लिख दिया? मैंने कहां से लिख दिया ये गलत गलत? एक मिनट। ई, सॉरी, ई बी एफ, इसका जोड़ी अब इसके साथ बनेगा ना, सी। पहला ए और एफ साथ में आया ना? नहीं है सर। ए और डी नहीं है, सी डी। वाह, पास, पास हो गया, पास हो गया, ये वाला पास हो गया। अब ये पास हो गया, तो अब सवाल पढ़ते हैं। एफ किसके बीच में बैठा है? एफ किसके बीच में बैठा है, जरा देखो देखो, किसके बीच में बैठा है? तो आंसर इज बी सी। तो ये बीसी वाले को दे दो टिक। बोला करते करते आप लोग को भी समझ में आएगा, इतने सारे पॉसिबिलिटीज के लिए यू हैव टू बी ओपन। ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, तो ऐसा पॉसिबिलिटीज चेक करते जाना है। यहाँ पर कोई फॉर्मूला नहीं है, मैं जो दे दूँ आपको करते रहना है, लॉजिक लगाना, इसलिए इसका नाम है लॉजिकल रीजनिंग। चलो, मैंने आपको बोला था नेक्स्ट, मैंने बोला आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 29 करना। कितना आंसर आया? ऑप्शन सी। तो एक बार वापस से मैं भी रीड कर लेता हूं फटाफट। ए इज टू द राइट ऑफ बी, ई इज टू द लेफ्ट ऑफ बी। बट बोला मतलब ई का ही बात हो रहा है। ई इज टू द राइट ऑफ सी, ए इज टू द लेफ्ट ऑफ बी। अगर ये सबको जोड़ोगे, सी ई बी ए डी, सी बैट, हु इज फ्रॉम द, ये सेम तो नहीं है? चैप्टर लो, बोलने नहीं, सेम था ये क्वेश्चन ना। ओके, ये वाला आंसर तो फिर 31, 31 का आंसर ये भी सेम है, तो आंसर क्या रहेगा इसे? ओके छोड़ो, ये बता दो। कितना आया? सी। ओके चलो इधर देख लो, 5 चिल्ड्रेन, कितने बच्चे लोग हैं? 5। एस इज सिटिंग नेक्स्ट टू पी। ये समझ गया? नेक्स्ट टू पी मतलब क्या करूं? एस पी पी एस, दोनों ही पॉसिबल है। बट नॉट टी, अरे बट नॉट टी मतलब कौन? एस इज नॉट नेक्स्ट टू टी, सॉरी, एस इज नॉट नेक्स्ट टू टी। क्लियर? बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला। अब इसके अंदर ना एक प्रॉब्लम भी है, मैं बाद में डिस्कस करूंगा। इसका मतलब एस टी या टी एस नहीं आएगा। के इज सिटिंग नेक्स्ट टू आर, हु इज सिटिंग ऑन एक्सट्रीम लेफ्ट। वाह 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 वाह। जब भी एक्सट्रीम लेफ्ट एक्सट्रीम राइट आ गया मतलब वो जगह तो फिक्स ही है, दिमाग लगाना भी मत। तो यहां पर 5 लोग हैं, तो मैं पहले 5 जगह बना देता हूं। 1 2 3 4 5, एक्सट्रीम लेफ्ट में
बैठा है? सर कौन बैठा है? के इज सिटिंग नेक्स्ट टू आर, हु इज सिटिंग ऑन द एक्सट्रीम लेफ्ट, मतलब के का बात हो रहा है कि आर का बात हो रहा है? यस, आर का बात हो रहा है, वेरी गुड। हु इज मतलब ये आर के बारे में, तो आर के बारे में बात कर रहे हैं, तो इसका जगह तो एकदम फिक्स हो गया है। एंड टी इज नॉट सिटिंग नेक्स्ट टू के टी भी नहीं चाहिए सर, ठीक है। अभी जरा थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा आपको। सो जरा देखते हैं हम लोग एक एक करके। इधर तो आर ही लिखा है सर, आर से कनेक्टेड कुछ है क्या ऊपर? हाँ सर, ये दो आर से कनेक्टेड है, ये दो। सो पहला वाला के आर, के को लेफ्ट में ले सकता हूं क्या? तो भाई आई एम सॉरी, आप तो चले गए। सो बट ऑब्वियस ही बात है, इसके राइट में कौन आ जाएगा? हाँ, ये तो समझ गया। ये क्लियर? ओके। अब के बाजू में टी नहीं होना चाहिए, ऐसा बोला ना इधर। मतलब मैं देख रहा हूं के से कनेक्टेड कुछ है क्या? नहीं। के से कनेक्टेड कुछ है क्या? नहीं। के से कनेक्टेड कुछ है क्या? नहीं, नहीं है। सो मतलब आपके यहां पर इंफॉर्मेशन बोला है कि के बाजू में टी, मतलब यहां पर टी, टी यहां पर आ सकता है? अरे हाँ ना, ये बाजू थोड़ी है, ये बाजू बाजू है। क्या टी यहां आ सकता है? हाँ, टी यहां भी आ सकता है, टी यहां भी आ सकता है। बोलो क्या डाउट है? ओके, अब सुनो ध्यान से। एक बार मैं ले लेता हूं, बाद में चाहिए तो कट करना तो कट कर लेंगे। मैं टी को अगर यहां पर लिख देता हूं, बराबर ना, टी को मैं यहां लिख देता हूं। अगर मैंने टी को यहां पर लिख दिया तो टी के राइट साइड में एक जगह बच रहा है, मतलब मुझे यही उठाना पड़ेगा। बोलो हाँ या ना। ऊपर वाला चला गया ना, तो इसके बाजू में कौन आएगा? एस। अगर मैं एस लिखता हूं तो एस वाला और फर्स्ट वाले में, एस के बाजू में कौन चाहिए? और उसके बाजू में तो जगह ही नहीं है। समझा कि बाउंसर गया? तो सॉरी टी, टी आपका ये जगह नहीं है फिर। तो टी को किधर बिठाओ बताओ? क्यू के लिए एस पी साथ में चाहिए, एस पी साथ में चाहिए। सर कैसा बिठाओ इसको? एस पी ऐसा बिठाओ कि ऐसा बिठाओ? जरा देखते कंडीशन। एस और टी आजू बाजू में नहीं चाहिए, इधर बोला है। तो कौन सा वाला सही लग रहा है? एस पी। ये समझा क्या? मैं कोई फॉर्मूला थोड़ी दिया आपको करने के लिए, लॉजिक। एस पी बाजू बाजू में नहीं, एस टी बाजू में नहीं चाहिए, तो ये बन गया। अब सवाल पे चलते हैं। हु इज और एडजेसेंट टू एस, एस के, एस को चिपक के कौन बैठा है? एस को एडजस्टमेंट में कौन बैठा है? सो आंसर इज के एंड ओके, डन, कर लो। आपको मैं और एक बता देता हूं, जब इंस्टीट्यूट ने ये किया था, बट नॉट, ये जो बोला ना बट नॉट टी, तब इन्होंने ना एस के बदले में ना पी को माना। पी इज नॉट नेक्स्ट टू टी, तो मैं अब यहां पर चेंज नहीं करूंगा, नहीं तो फिर आप बोलोगे सर कंफ्यूजन होता है, कभी ये करते हो कभी वो करते हो। तो मैं एक ही चीज करूंगा पूरा थ्रू आउट। डन, ये वाला कौन सा बोलो? एडजेसेंट मतलब आजू बाजू, आजू बाजू उसको चिपक के कौन है? श्वेता के एडजस्टमेंट कौन है बताओ? हाँ, बस यही आंसर देना इधर भी, वेरी गुड। लीनियर वाला समझ गया। अब ये ऐसा लीनियर है ना, अब ऐसा वाला लीनियर भी देखते हैं। सीडी में बिठाएंगे, बिल्डिंग में बिठाएंगे, ऊपर वाले फ्लोर पे रहेगा, नीचे वाले फ्लोर पे रहेगा, वो सब भी है।
देखते हैं। आओ क्वेश्चन नंबर 30। नहीं, एक मिनट। 30 जो 30 वो धोखे वाला समय है। पहला धोखा मिल जाएगा तो आपका विश्वास उठ जाएगा कि सर ये क्या चल रहा है। चलो कर लेते हैं ना, कोई इशू नहीं, कर लेते हैं। मिस्टर मन्नू 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 lives in a flat above Mr. Ashokan। मन्नू कहाँ रहता है, ये बोलो ना। कितने लोग हैं? 5 लोग हैं, तो इधर देख लो 5 फ्लैट है। फ्लैट नंबर 1, फ्लैट नंबर 2, 3, 4 और 5। 5 लोग हैं। अब ध्यान से सुनो। मन्नू लीव्स अबाव अशोक, तो ऊपर कौन रहता है? मन्नू। नीचे कौन रहता है? अशोक। तो मैं यहां पर लिखता हूं मन्नू ऊपर, नीचे अशोक। ओके। लोकेश, मिस्टर लोकेश इन अ फ्लैट बिलो गौरव, तो ऊपर कौन नीचे कौन? गौरव ऊपर, लोकेश नीचे। ठीक है। अशोक लीव्स इन अ फ्लैट बिलो गौरव, कौन ऊपर कौन नीचे? गौरव ऊपर और अशोक। अच्छा, वापस है। मिस्टर अशोक लिव्स इन अ फ्लैट बिलो गौरव एंड राकेश लिव्स इन अ फ्लैट बिलो लोकेश, तो लोकेश के नीचे कौन? ए, लोकेश के नीचे कौन? राकेश। ओके। अब फिर से सर, ये जरा देख के ना हजम नहीं हुआ, इसमें तकलीफ हो रहा है। इन दोनों में क्या तकलीफ हो रहा है जरा बताओ। सर अशोक के ऊपर रहता कौन है वो बताओ। अशोक के ऊपर रहता कौन है? ये मन्नू रहता है अशोक के ऊपर कि, एक मिनट कहाँ गया, कि गौरव रहता है। कौन रहता है इस अशोक के ऊपर? कौन रहता है? शायद दोनों रहते हो। मतलब इतना तो समझ गया, अशोक के ऊपर मन्नू चाहिए और गौरव चाहिए। मतलब मतलब अगर मैं तीन ही घर बोलूं, अशोक उसके ऊपर होगा मन्नू, उसके ऊपर होगा गौरव, या फिर अशोक उसके ऊपर होगा गौरव, उसके ऊपर होगा मन्नू। मतलब ये एकदम इमीडिएट ऊपर वाला नहीं है, ऊपर में कहीं पे भी जा सकता है। डाउट है कि क्लियर यहां तक? क्लियर? ओके। अभी इसको ओपन रखा है हमने। ये क्या है जी? मतलब गौरव। गौरव के नीचे कौन रहता है? लोकेश। और लोकेश के नीचे कौन रहता है? ये तो कमाल हो गया यार। मतलब गौरव के नीचे लोकेश रहता है, गौरव के नीचे राकेश रहता है। तो अगर मैं इन दोनों को देखूं, इसको और इसको, तो क्या बोलूं, अशोक को कहां बिठाओ? अशोक को कहां बिठाओ? तो ऐसा बोल दूं कि अशोक इधर है। अगर मैं अशोक को बोलूंगा अशोक नीचे है, तो वापस से देखो ये फुलफिल होता है क्या? हाँ। क्या बोला ये वाला सेंटेंस ने? अशोक लीव्स इन अ फ्लैट बिलो गौरव। तो यहां पर अब देखते जाओ प्लीज। ये अशोक आर से कौन था? आर से कौन था? राकेश।
फिर एक मिनट, आर हो गया ना, फिर लोकेश, फिर गौरव, और फिर एक बार वापस से कंडीशन चेक करते पूरा, वापस से कंडीशन चेक करते। मन्नू लिव्स इन अ फ्लैट अबाव अशोक। हाँ सर सही बोल रहे हैं। लोकेश लिव इन अ फ्लैट बिलो, सही है। अशोक लिव्स इन अ फ्लैट बिलो गौरव, एंड राकेश लिव्स इन अ फ्लैट बिलो लोकेश। मुझे बताओ और भी कोई पॉसिबिलिटी दिमाग में आ रहा था क्या आपके? अब मुझे बताओ, हु लिव्स इन द टॉप मोस्ट फ्लैट, कौन रहता है यहां पर? मन्नू, कर लो, चलो चलो क्वेश्चन नंबर 33 करो। तो इसका आंसर क्या है? सी, ये सेम है क्या रे श्वेता मैडम? क्वेश्चन नंबर 34 करो। चलो अभी 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 प्लीज, अभी बस मैडम को रुकाओ रुकाओ रुको, पकड़ो पकड़ो पकड़ो, इधर देखो मैडम। अच्छा एक सुन लो, आप लोगों ने आंसर दिया हुआ है सी। अच्छा आपको मालूम है, देखो ऑप्शंस में ना आप देखोगे ना, जीई, बीई, एचई, और पूछा है लेफ्ट और राइट में कौन है एक्सट्रीम। तो एक तो मेरे को समझ में आ रहा है भाई, ई तो राइट में ही बैठा है। एक हिंट मिल रहा है थोड़ा सा, बाद में देखते हैं। लफड़ा कौन सा है, पहले वाले को किसको बिठाना है, ये वाला है। तो एक बार पढ़ के इसको सॉल्व करना कैसे चाहिए, तो ये दिमाग ध्यान में रखते हुए कि ई सबसे लास्ट में बैठ सकता है। 8%, तो मैं 8 जगह बना देता हूं। 1 2 3 4 5 6 7 8। ई सिट्स सेकेंड राइट टू डी। अभी मैं करूंगा, प्लीज ध्यान देना आपको। डी के बाद फर्स्ट राइट, सेकेंड राइट। सेकेंड राइट पे कौन बैठा है? पहला बोलो ये एकदम क्लियर है, ओके। एच सिट्स फोर्थ लेफ्ट टू डी। डी के फर्स्ट लेफ्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ओ बस हो गया। एच, सी एंड एफ आर इमीडिएट नेबर्स। सी एंड एफ आर इमीडिएट नेबर, तो ऐसा भी बनता है, नेबर तो ऐसा भी बनता है, बट सी इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ ए। G is not immediate neighbor of E. Only 2% sit between A and E. A और E के बीच में कितने लोग बैठते हैं? दो। वो कौन है देखेंगे बाद में ना, किसको बिठाना है। पहला मुझे बताओ, यहां तक आप लोग पहुंच गए क्या मेरे साथ? सब ने यही किया है क्या? अब इसको असेंबल करने का काम आता है। शुरू कहां से करे सर? जहां से मन हो वहां से करो। कहां से मन हो रहा है, कहां से मन होता है, मैं यहां से करता हूं। तो जरा कोई कनेक्शन मिल रहा है क्या सर? ये वाला मिल रहा है। सो ई के एक लेफ्ट छोड़ के किसको बिठा दो? डी को बिठा दो। सो मैं बिठा रहा हूं, मैं यहां पर लिखता हूं ई है 1 2 ए। यहां पर मैंने डी को बिठाया और ये वाला पूरा कर लिया मैंने। अब डी तो मुझे यहां भी दिख रहा है, डी तो मुझे यहां भी दिख रहा है। सो डी के बाद 1 2 3 4 जगह बना लेता हूं मैं। 1 2 3 4 जगह बना लेता हूं, और ये चौथे जगह पर एच है। पहले बोलो यहां तक समझ गया क्या आपको?
एकदम इजी। ठीक है, सी और एफ आजू बाजू बैठेंगे। अरे सी और एफ तो पूरे लिस्ट में ही नहीं है, और आजू बाजू में ना एक ही जगह खाली है, एक ही जगह खाली है। तो इधर ध्यान से, ए बाबा रब मत हो जाओ, सी एफ यहां या एफ सी यहां, किसका किससे बनता नहीं है जरा देखते हैं। सर एसी का नहीं बनता तो सी और एफ ही सही है। समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है? हर्ष इजी है, ओके। इजी रह के भी गलत क्यों किया फिर? ओके ओके ओके, सी और एफ। तो बचा कौन है अब? ए बी, बी बचा है बराबर। एक दो तीन चार पांच छह सात ही हुए सर, जी बचा है। तो करेक्ट आंसर इज ए। ये मैंने ऊपर बना दिया बट नीचे भी बन गया ये। अच्छा मुझे बताओ किधर डाउट है आपको, क्या गड़बड़ हुआ? कितना इजी था ये, कितना आसान था। क्या हुआ मुझे बोलो ना एक बार, कोई तो बताओ ये गड़बड़ हुआ, सो दैट वी कैन डिस्कस। और मुझे चाहिए वो गलती कोई ना करे फिर। कौन? बोलो बोलो ना, कौन सा दो इंसान को बिठा रहे हो आप? इसका बात कर रहे हो? हाँ नहीं नहीं, एक बार सुनने तो मेरे को जरा, एक मिनट। अरे नहीं नहीं बोलो, इधर क्या प्रॉब्लम है? 2% सीट बिटवीन ए और ई, मतलब ये सेंटेंस नहीं समझाता ऐसा। आपने कुछ ऐसा कर दिया कि ए ई साथ में कर दिया, क्या हुआ मुझे समझा नहीं। एक ही रखा, ऐसा रखा। आपने सोचा कि इन दोनों के बीच में एक बैठ रहा है, आप सोचो आप और वो हो, उसके बीच में कितने लोग आ रहे हैं? नहीं क्वेश्चन के हिसाब से तो दो लोग आ रहे हैं, तो दो को बिठाओ। डन है, ओके चलो। अरे सबका यही डाउट, यही गड़बड़ हुआ क्या, ए और ई वाला? आप लोग ने भी सेम किया मैडम, आप लोगों ने, आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 35। ओके 35 वाला डिस्कस कर लेते हैं। P is between FD FD DF। E is between AC। अच्छा सेम ही था क्या वो जो हमने किया है? सेम ही था। हाँ क्वेश्चन नंबर, अच्छा एक क्वेश्चन नंबर 31 जैसा सेम है। अच्छा बी और सी, फिर किधर दिमाग लगा रहे हो आप लोग? करो नेक्स्ट करो, 36। प्लीज डू क्वेश्चन नंबर 36। डू 36 37 फास्ट। चलो कैन वी डिस्कस? ओके क्वेश्चन नंबर 36। हाँ बी, ए बॉल की डॉग, ओके। डी इज ऑन द राइट ऑफ ई। डी इज ऑन द राइट ऑफ ई, तो ई के राइट में डी है बराबर। बी इज ऑन द लेफ्ट ऑफ ई, मैं इधर ही बना दूं बराबर। बट ऑन द राइट ऑफ ए, किसका बात हुआ ये? बी का बात हुआ है। तो मैं इसको जरा और इधर ले लेता हूं, ए। डी इज नेक्स्ट टू सी, सी यहां भी आ सकता है, सी यहां भी आ सकता है। सी ऑन इज लेफ्ट बोला है, ओ यहां बोला है। द स्टूडेंट इन द मिडिल इज डन। बट आपका डायग्राम भी ना ऐसे ही बनना चाहिए। नेक्स्ट, 4 गर्ल्स। रीना, वाह वाह वाह, स्मार्ट हो गया आप लोग। शेख इज लेफ्ट टू रीना,
शिखा होगा ना, वही ना, ऐसा बीच में शेख किधर आ गया? शिखा कर दो इसको। शिखा, रीना, मंजू, रीटा, रीना, वो सब ठीक है। शेख कहां से बीच में आएगा? चलो। हाँ, एडम भी ना। शिखा इज टू द लेफ्ट ऑफ रीना। रीना के, एक मिनट, रीना के लेफ्ट में है शिखा। मैं रीना लिख रहा हूं बिकॉज यहां पर रीटा भी है, कंफ्यूजन हो जाएगा। मंजू इज टू द राइट ऑफ रीना। मंजू इज टू द राइट ऑफ, एक मिनट सॉरी, रीना के राइट में, रीना के राइट में है मंजू। रीटा इज बिटवीन रीना एंड मंजू। रीना और मंजू के बीच में कौन है? रीटा। ओके, जरा जोड़ते हैं इसको। सो सबसे पहला है यहां पर शिखा, रीना, रीना को बिठा दिया तो यहां पर आ गया रीटा, और फिर मंजू। हु इज सेकेंड फ्रॉम द लेफ्ट? सो सेकेंड फ्रॉम द लेफ्ट इज रीना, तो ये हो गई मीना। चलो बुक में आ जाओ। ये आप लोग को समझ गया, थोड़ा आइडिया मिल गया कैसा करना है? वेरी गुड, आ जाओ बुक में आ जाओ। अब टेबल पे बैठना है। टेबल टेबल ले रहे, लिखना है मतलब, बैठना है। टेबल हुआ, फ्लैट हो गए, उसका क्वेश्चन है ये। सो क्या होता है ना, ये देखो, ये घर बना रहा हूं मैं, ये एक का घर है, ये दूसरे का घर है, ये तीसरे का घर है, ये दरवाजा है घर का, ये एक का, ये दो का, ये तीन का। अब यहां पर रहता है ए बी सी, यहां पर रहता है एक्स वाई जेड। एक्स यहीं रहता है। ओके, क्या हो गया मैडम? किसका याद आ रहा है आपको? मला आठवण येते ऐसा? अच्छा सुन लेना, हम लोग सारे क्वेश्चन में एक अजम्पशन लेंगे। नॉर्थ फेसिंग बोला ना, तो सामने फेसिंग कर रहा है। मैडम थोड़ा संभाल लेना प्लीज, नहीं तो फिर आप बोलोगे मेरा राइट तेरा राइट गया। उसके लिए ना मैं पॉसिबिलिटी लिखाता हूं। तो नॉर्थ फेसिंग बोला ना, तो ये मान लेना। सर वापस से बताओ, ये मान लेना मतलब इनका फेस इधर है। क्लियर? अगर साउथ फेसिंग बोलूं तो ये ऐसा। डन। छोटे मोटे दो तीन सवाल लिख रहा हूं मैं, उसका आप लोगों को जवाब देना। अच्छा यहां तक लिख लो ना मेरे साथ, मेरे साथ लिख लो यहां तक, फिर मैं सवाल लिखता हूं, उसका जवाब दो आप लोग। चलो कुछ सवालों का जवाब आप लोगों को देना है। राइट ऑफ वाई कौन बैठा है? दूसरा सवाल का जवाब, राइट ऑफ बी में कौन बैठा है?
चलो पहले ये दो सवाल का जवाब दो। राइट ऑफ वाई, वाई के राइट में कौन है? जेड। और आपका सवाल का जवाब एकदम सही है। बी के राइट में कौन है? ए। अभी यही तो इंपॉर्टेंट है, फेस किधर है आपको। अभी सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान से सब पेन वेन नीचे रख दो, जरा सुनो समझो। आप जाओ और आप इमेजिन करो आप बी के जगह पर बैठे हो, बैठ गए। अपना फेस किधर है? आपका सामने वाई को देख रहे हो आप। आपका राइट क्या है? उधर से। आपका राइट में क्या है? कौन है राइट के आपके राइट में? ऐसा कैसा सी है रे, उल्टा देखते हो क्या? अभी मैं और कैसा इमेजिन कर रहा हूं आपको, वो बोलते था सी है। अब इमेजिन करो ऐसा बैठे हो, यू आर फेसिंग टू वाई, यू आर फेसिंग टू वाई। क्या रे? इफ यू आर फेसिंग वाई, आपका फेस इधर है, तो आपका लेफ्ट क्या रहेगा? लेफ्ट रहेगा सी, और आपका राइट क्या रहेगा? कहां चला गया? वो भी डर गया। और राइट रहेगा ए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है यार। ओके, चलो ये आगे के और दो सवाल। ऑपोजिट ऑफ एक्स। नेबर ऑफ बी। ऑपोजिट ऑफ एक्स कौन है? बोलो। ए। नेबर ऑफ बी, ए एंड सी। डायगनली ऑपोजिट टू एक्स कौन है? डायगनली ऑपोजिट टू एक्स कौन है? तो आंसर इज सी। डायगनल मतलब ये ऐसा बनता है, ऐसा डायगनल होता है। ऐसा कभी पढ़ा है क्या बचपन में? इसको डायगनल बोलते हैं। ऐसा सुन लेना, ऐसा डायगनल कभी नहीं होता है। क्लियर? डायगनल बनने के लिए एक एंड से दूसरे एंड पे जाता है, एक एंड से दूसरे एंड पे जाता है, तो वही डायगनल बनता है। एक मिनट, मुझे फिर से लिखना पड़ेगा ये। डायगनली ऑपोजिट टू ए कौन है? जेड। सही जवाब है, सही जवाब है। क्लियर? डन। तो अगर ऐसा कोई टेबल आया नॉर्थ साउथ, तो इस तरीके से करना है। ठीक है, अब ना आगे का भी आपको कॉन्सेप्ट में समझा देता हूं। इस पे कई क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, ये वाला सर्कुलर अरेंजमेंट्स के ऊपर। देखो कितना परफेक्ट सर्कल निकाला है। आप सुन लेना, पहले एक बार सुन लेना, समझ लेना, फिर लिखना। अभी लिखने का जरूरत नहीं है कुछ, अभी देख लो इधर कॉन्सेप्ट देख लो। जनरली ये जो क्वेश्चंस आता है ना, राउंड टेबल बोलते हैं,
या डिनर बोलेंगे, डिनर टेबल जो राउंड है, या कॉन्फ्रेंस में बैठे हैं ऐसा बोलेंगे। सर ये क्या कर दिया आपने, समझाता हूं। जनरली ना, जनरली 8 लोग बैठते हैं सारे क्वेश्चन में, 8 होगा 4 होगा। सो अगर 8 हुए ना, सो 1 2, मैं क्या करने वाला हूं पहले देख लो। ऐसा ऐसा कितने लोग बैठ गए मालूम है? 1 2 3 4 6 रहे ना, तो कोई भी एक ऐसा कर दो। 5 6 8 रहे तो ऐसा। तो मैं डायरेक्टली आपको 8 का समझा रहा हूं। ये क्लियर है आप लोग को? ओके, ये दिख गया आपको? ये गायब हो जाएगा, देखते रहो देखते रहो देखते रहो, गायब। ओके, इधर 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 इधर, ये सब एक जगह है जहां पर लोग बैठे हैं। ए बैठा है, बी बैठा है, सी बैठा है, डी ई एफ जी एच। खाना खाने के लिए जब बैठेंगे, सो फेस अंदर के तरफ होगा कि फेस बाहर की तरफ होता है? इंपॉर्टेंट है समझना पापा। क्यों मालूम है? राइट लेफ्ट पूरा चेंज हो जाएगा नहीं तो फेस कहां पर होगा? अंदर की तरफ होगा। मतलब कहना ही से सब लोग सेंटर को देख के बैठ रहे हैं, ये समझा है क्या? तो आपको बता दूं ना, ये डिनर एट, कोई ऐसा रूट गया होगा तो ही वो उल्टा बैठेगा, उल्टा बैठ के खाएगा। ठीक है, अब सुनो ना। क्या हुआ है? कॉपी पेस्ट। इधर देखो इधर देखो, फिर से 8 लोग बैठे हैं। अब 8 लोग हैं ना, फेस किधर है? बाहर की तरफ फेस करके कभी बैठते हैं क्या? आंसर इज यस। जब म्यूजिकल चेयर का गेम चलता है ना, म्यूजिकल चेयर कभी खेला है? तब उल्टा ही बैठते हैं। तो आपको समझना पड़ेगा कि क्वेश्चन दे रहा क्या है। अच्छा, तो आप कुछ सवालों का आप लोगों को ना जवाब देना है। एक मिनट जरा सवाल तो देखूं मैं। हाँ, पहला, लेफ्ट ऑफ ई बता दो, लेफ्ट ऑफ जी बता दो, लेफ्ट ऑफ बी बता दो। पहला इसी में रैंडम निकल, लेफ्ट ऑफ जी बता, जी है ना? हाँ है। ए हाँ, लेफ्ट ऑफ ई, ई के लेफ्ट में कौन है? हाँ, एफ। क्योंकि इसका फेस इधर है तो उसका लेफ्ट में ये है। ठीक है, और बताओ जी के लेफ्ट में कौन बैठा है? समझ गया यहां तक? एक मिनट, उसी उधर ही रहो उधर ही रहो इधर ही रहो। एक मिनट। हाँ, काजल खुश है आज। काजल, ये खास आपके लिए स्पेशल 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 चाहिए, बोलो। राइट ऑफ ए, ए के राइट में कौन है? पक्का? ए बाबा, दिमाग लगाया इसने। सर एच किंवा बी आहे, तुम्हीच बघा तो पुढे। मैडम सच्ची में बोलता है, आप इतना स्मार्ट हो ना। मैडम बोलो कौन है? आंसर इज, ये क्लियर? क्योंकि उसका फेस है ना अंदर है, तो ये उसका राइट हो गया। अभी एक मिनट,
सार्थक, सेकेंड राइट टू सी कौन बैठा है? ए यार रुको ना, तो सोचने तो दो। वो देखो, तो इट्स ए। चलो सार्थक जाने दो, लेफ्ट ऑफ बी बताओ बाजू वाले का। ओ हर्ष जरा रुको ना, रुको ना, सोचने दो ना उसको भी। तो क्या आंसर आना चाहिए इधर, लेफ्ट ऑफ बी, इधर इधर इधर। तो आंसर इज ए। अरे भाई साहब फेस बाहर है, आप खुद इमेजिन करो ना, जितना अच्छा इमेजिन करोगे ना उतना जल्दी जल्दी आंसर आएगा। आप इमेजिन करो इधर बैठे हो, तो आपके लेफ्ट में कौन है? ए। समझा कि नहीं समझा? लेफ्ट ऑफ जी कौन है? ए लेफ्ट ऑफ जी बोलो सार्थक। एफ। ये क्लियर हो गया क्या है जी? कुछ कंफ्यूजन? इजी लिख लो, सम करते हैं अब इस पे। चलो क्वेश्चन करके जरा समझते हैं। चलो बबीता, क्वेश्चन नंबर 42। आगे सब लोग? ओके। पारिक, नरेंद्र, बबीता, चारू 1 2 3 4, आसमा 5, पंकज भी है। 6 लोग हैं। तो इधर देख लो सम करते कैसा है। 1 2 3 4। अब आपको 5 6 जहां बनाना बना लो, मैंने यहां पर बना लिया, कोई फर्क नहीं पड़ता है। दूसरा हमेशा याद रखना, सर्कल के केस में ना कोई लेफ्ट कॉर्नर या राइट कॉर्नर नहीं है, इसे सर्कल। तो कहीं से भी अगर आपको बोला है सी और डी आजू बाजू है, तो यहां पर सी डी को बिठाओ, यहां पर बिठाओ, यहां पर बिठाओ, यहां पर बिठाओ, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। क्लियर? चलो पढ़ के जरा समझते कैसा करना है। पारी की सिटिंग बिटवीन नरेंद्र एंड बबीता। सो इधर देख लो, ये जो पहला वाला बोला है सेंटेंस में हाईलाइट कर लेता हूं। सो पारिख बीच में बराबर, ऊपर नीचे कौन रहेंगे? एक नरेंद्र एक बबीता, या बबीता या फिर नरेंद्र। समझा कि नहीं समझा? ओके। नेक्स्ट इसको मैं डिफरेंट कलर में हाईलाइट करता हूं। चारू इज टू द लेफ्ट ऑफ बबीता। तो ये लेफ्ट राइट जब आ गया ना, तो मैं प्लॉट करना शुरू कर रहा हूं। चारू कहां पर है? लेफ्ट ऑफ। कहीं पर भी बिठाओ चारू को, इधर बिठाओ, इधर बिठाओ, इधर बिठाओ, इधर जिधर बिठाना बिठाओ। सो मैं यहीं पर बिठा देता हूं चारू को। अगर चारू यहां पर बैठ गया, सो लेफ्ट मतलब ये नीचे वाला है कि ऊपर वाला है? नीचे वाला। बबीता, ओके। तो आपने बोल दिया ना मैडम, क्यों करते हो ऐसा? और सब लोग अच्छा होगा जाग जल्दी गए। ओके। चारू ही इधर, ये बराबर है हाँ या ना? फिर से बोल रहा हूं, हाँ या ना? बराबर है? ये बोलो यस और नो। फिर से पढ़ो मेरे को मैडम, आप समझाओ।
एक बार सेंटेंस पढ़ो, समझाओ बाद में, पहला सेंटेंस पढ़ो। चारू इज टू द लेफ्ट ऑफ, हाँ मतलब बबीता के लेफ्ट में चारू है। बबीता को बिठा दिया आपने इधर, शाबाश। किधर देख रही है? नीचे देख रही है, बीच में। तो तुम लोग पहला क्यों ऐसा, फिर जरा मत करो ना ऐसा। तो कहीं पर भी बिठाओ कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब बबीता के लेफ्ट में चारू है, चारू के लेफ्ट में बबीता नहीं है, बबीता के लेफ्ट में चारू है। एक क्लियर? ओके। पंकज इज सिटिंग बिटवीन चारू एंड आसमा। साहब बीच बीच में आके बैठे हैं, एक मिनट। पंकज कहां बैठ रहा है? चारू और आसमान के बीच में, ऊपर ही जाएगा। आसमान और चारू, दे ऑल आर सिटिंग अराउंड अ सर्कल फेसिंग द सेंटर। जरा एक काम करते हैं, इसमें से जरा जरा ढूंढ के प्लॉट करने देखते हैं। तो सर बबीता को बिठा दो ना, बिठा दिया बबीता को, बेचारी बबीता बहुत अच्छी है, बबीता को बिठा दिया। एक जगह छोड़ के किसको बिठाओ? नरेंद्र को। सो एक जगह छोड़ के अगर बिठाऊं तो बीच में कौन है? चारू है। तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। एक जगह छोड़ के बिठाऊं तो चलेगा? हाँ हाँ ये चलेगा। तो यहां पर अब कौन आने वाला है? नरेंद्र भाई साहब। और नरेंद्र और बबीता के बीच में कौन है? पारेख। पहला बोलो ये समझा, फिर ही मैं आगे बढ़ूंगा। मैंने जो पहला वाला लिखा ना, इसको मैंने सुलझा दिया, तो अब इसका जरूरत नहीं है। अब नेक्स्ट वाला देखते हैं, ये वाला देखते हैं। आसमान और चारू के बीच में कौन है? पंकज। एक मिनट, तीनों में से कोई बैठा है क्या? हाँ बैठा है, चारू बैठा है। सो चारू और पंकज के बीच में, तो मुझे मजबूरन पंकज को यहां पर बिठाना पड़ेगा। बोलो हाँ या ना। और कहां पर आएगा ये? सॉरी, आसमान, आसमान, आसमा यहां पर और चारू यहां पर। पंकज, पंकज, मैं सॉरी, आई एम सॉरी, पंकज। ये क्लियर है? अच्छा, अब सवाल का जवाब दे रहा, ढूंढते क्या बोला है। हु इज सिटिंग राइट टू बबीता? जेठालाल। हु इज सिटिंग राइट टू बबीता? बोलो बबीता का राइट में कौन है? पारेख। तो आंसर इज पारेख। ये समझ आया क्या कैसा करना है? डन है, डन। लिख लो ये प्लीज। चलो, सो क्वेश्चन नंबर, यहां पर इसको लिख दो पेंडिंग है। और पेंडिंग क्यों है? गलती से यहां पर आ गया, ये ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। ब्लड रिलेशन हो जाएगा ना तो हो जाएगा, बट ये क्वेश्चन समझो कैसा है। क्वेश्चन 43 से 46 तक इसी का क्वेश्चन है। मतलब आपको इसके बेस पे कुछ तो डिटरमाइन करना है, और फिर सवाल 43, 44, 45, 46 तक इसी का है। सो मतलब इसके बाद अब नेक्स्ट क्वेश्चन है। सो 47, जरा एक एक आप लोग ट्राई मारो ना, आप लोग ट्राई करो जरा क्वेश्चन नंबर 47। चलो डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 47। पहले तो लोग कितने अपने पास? ऐसा कैसा सर्कल बनता है? ओ भाई, ए बी सी डी ई एफ, कितने लोग हैं? 6 है। एक मिनट, ए बी सी डी ई एफ, ठीक है, ठीक है। चलो, ए इज बिटवीन ई एंड एफ। अब मैं ना बिठा ही देता हूं, मुझे ना किसी का डायग्राम चाहिए रहेगा एक रेफरेंस के लिए। आपका बताओ डायग्राम मैडम। वैष्णवी, कहां पर बिठाया हो आपने?
इसका सिर्फ आंसर दो। एक मिनट, सिर्फ हाँ या ना बोलो। ए यहां पर है, ए यहां पर है, यहां पर, यहां पर, यहां पर है ना, बिठा है ना, ओके। ए यहां पर है। अब सिर्फ हाँ या ना बोलो। ई यहां पर, ओके। ये ई है, ये एफ है, ओके, साथ में करते हैं। ई इज ऑपोजिट टू डी, डी यहां पर, एंड सी इज नॉट इन इधर नेबरिंग सीट्स ऑफ ई। ई के ना आजू में, कहा कौन है, नाम क्या उसका, सी। ना आजू में चाहिए उसको, ना बाजू में चाहिए, आजू बाजू नहीं चाहिए सी, ठीक है। तो सर सी के जगह एक ही बच रहा है ना, लिख देता हूं। अगर सी यहां पर है तो यहां पर कौन बचा, ये बोलो। डी, डॉग वाला, बॉल वाला, ओके। हु इज ऑपोजिट टू बी, हो गया, इतना इजी था। अच्छा, हो सकता है किसी का डायग्राम अलग बनाओ, सबका अलग अलग बनेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सबका आंसर राइट है। मुझे वो बता, इसलिए मैंने रेफरेंस लिया किसी का डायग्राम। तो ये मत बोलो सर मेरा डायग्राम अलग, उसका डायग्राम अलग, डायग्राम अलग बनेगा बट आंसर सबका सेम होगा, एफ होगा। क्या ये एकदम क्लियर है आप लोगों को? ए डन है क्या? डन डना डन डन है क्या? एक मिनट और एक हाथ क्वेश्चन कर ले। 48 कर लिया है? करो करो करो, चलो 48 कर लो। चलो ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी आया। ए बी सी डी ई एफ। हाँ, किसी का डायग्राम ले लेते रेफरेंस। अभी शुरू किया आपने, तो फिर से बना रहे हो, अच्छा लग रहा है डायग्राम बनाने। उसको क्या हुआ? सार्थक बुक के अंदर मत चले जाओ, बोलो डायग्राम बोलो आपका। नीचे एफ मतलब ये एफ है, हाँ वेरी गुड, एक मिनट। हाँ एफ है, ए एफ वाले पहला, ये पहला सेंटेंस को पूरा करो ना। बी इज बिटवीन सी एंड डी, बी को किधर बिठाया? बी को बिठाया ही नहीं, डायरेक्ट एफ को बिठाया, और हाँ भी बोलता है। हर्ष बोलो आपका डायग्राम। बी इज बिटवीन, आप भी हाँ ना करोगे क्या, आप बता पाओगे कहां पर है? ओके ओके, वेरी गुड वेरी गुड, थैंक यू। भास्कर आप बताओ, बी, हाँ बी को कहां बिठाया है? हाँ ये वाला, ये ये इधर बिठाया है, ओके। तो यहां पर है आपका बी। सो इधर कौन है? हाँ सी, ओके। ये सी है तो ये डी है। ए इज बिटवीन ई एंड सी, ए इज बिटवीन ई एंड सी, मतलब सी और ई के बीच में ए है, बस यही ऑप्शन है, यहाँ या ना। सो ये वाला बनेगा, सी और ई के बीच में ए है, बराबर है कि नहीं? ए इज बिटवीन ई एंड सी, उल्टा कैसे हो सकता है? एक मिनट, वापस से बताओ मैं क्या लिखूं, अभी बताओ। ऐसा करते फिर ऐसा करते हैं। आपने ऐसा नहीं ऐसा किया तो क्या फर्क पड़ जाएगा रे। इधर आपने बिठाया सी को, कि किसको बिठाया, बी को। चलो ठीक है, हम लोग यही डायग्राम को पूरा कर देते ना, चलो ना, अभी मैंने लिख दिया यहाँ पर। सो ई और सी के बीच में बैठेगा ए, एफ इज टू द राइट ऑफ डी, डी के राइट में
तो कहाँ बैठेगा वो? हाँ, ओ बाबा, ये डी का राइट है कि लेफ्ट है? गलत हो रहा है। तो इसलिए मैंने पूछा था, इसलिए मैंने पूछा था। हम्म। हाँ, बता दो, आप बताओ मैडम, बोलो। एक मिनट, ये वाला बी। हाँ ओके परफेक्ट, एक मिनट रुक जाओ। यहां पर बी है तो बी के लेफ्ट में, लेफ्ट में सी। एक मिनट, हाँ, ये सी तो ये डी, पहला बोलो यहां तक ओके। ओके, नेक्स्ट ए इज बिटवीन ई एंड सी। तो फिर एक मिनट, ये सी और ये ए बराबर। ओके, अब बताओ डी, एफ इज टू द राइट ऑफ डी। हाँ हाँ हाँ, अब बैठ रहा है, अब बैठ रहा है। अब सवाल क्या, हु इज बिटवीन ए और, ए बीच में बहुत लोग आ जाते हैं। हु इज बिटवीन ए एंड एफ, ए और एफ के बीच में कौन है? E। क्या ये क्लियर? आप सुन लेना, आप लोगों को एक बार सारा क्वेश्चन है ट्राई मारना है। मैं यहां पर मार्क कर रहा हूं, वो वाला ट्राई नहीं करना, या ट्राई एट योर ओन रिस्क। Sitting not safe is done. मैं ऐसा कुछ मार्क कर देता हूं यहां पर, ये नहीं करना। कर लिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। 7 सिंगर फेसिंग एन ऑडियंस आना चाहिए, फेसिंग एन ऑडियंस आर स्टैंडिंग इन अ लाइन। वो कर लेना, वैसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है उसमें। चलो ना, सब में दिमाग लगा के आ जाना आप लोग। विल डिस्कस, वी विल डिस्कस, ठीक है। इट हार्डली विल टेक, अगर 2-2 मिनट के हिसाब से भी देना, 70 क्वेश्चंस इंटू 2 कितना होता है? 140 मिनट्स। 140 मिनट्स मतलब कितने आवर्स हो गए? 1 आवर, 1 आवर 20 मिनट्स। मैं क्या बोल रहा हूं मालूम है? 1 आवर 20 छोड़ दो, और थोड़ा ज्यादा लो, 2 घंटा। आप लोग अगर 2 आवर्स भी दोगे ना तो टॉपिक ही खत्म हो जाएगा ये। 2-2 मिनट से ज्यादा भी दोगे 2 आवर्स तो भी ये हो जाएगा। ये डन, ओके, विल डिस्कस टुमारो।